दोस्तों, भारत को त्योहारों के देश के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ हर साल पूरे देश में कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों की इसी श्रृंखला में यहाँ कुछ ही दिनों में 5 दिनों के दीपोत्सव की शुरुआत होने वाली है, जिसको मनाने के लिए लोगों में खूब उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। इस 5 दिनों के दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है, जो कि हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, और इसी वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है, और इसी दिन से ही दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, 29 अक्टूबर को पूरे भारत में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, और हमारा यह वीडियो भी उसी पे आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं इस दिन की पूजा की शुभ मुहूर्त जानने से। इस बार त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर आरंभ होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 तक रहेगी। इसीलिए इस साल धनतेरस का शुभ पर्व 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर शाम 6:31 से लेकर रात 8:13 तक रहेगा, और इस दौरान पूजा अर्चना की जा सकती है। दोस्तों, धनतेरस की शाम को यानी प्रदोष काल में मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से परिवार से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस साल 29 अक्टूबर के दिन प्रदोष काल शाम 5:38 से शुरू होगा, जो 6:55 तक रहेगा। इस दौरान आप दीपदान कर सकते हैं। इस दिन आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए भी 13 दीप घर के अलग अलग कोनों में जलाए जाते हैं। जो लोग इस दिन खरीदारी करते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10:31 से लेकर 30 अक्टूबर की सुबह 6:32 तक रहेगा, और यह समय हर तरह के सामान की खरीदारी के लिए अनुकूल है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त 29 अक्टूबर को 11:52 से लेकर 12:27 तक रहेगा। आइए इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। धनतेरस की शाम के समय उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर, धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की तस्वीर एक चौकी पर रखकर उनके सम्मुख घी का दीपक जलाएं और उन्हें धूप, पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, वस्त्र आदि अर्पित करें। इसके बाद धन्वंतरी मंत्रों का जाप करें और धन्वंतरी स्त्रोत का पाठ करके इनकी आरती करें, और घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाएं। दोस्तों, एक प्राचीन कहावत के अनुसार मानव जीवन में मनुष्य का पहला सुख उसकी निरोगी काया और दूसरा सुख उसके घर में माया होता है, और दिवाली से पहले धनतेरस को महत्व देना या मनाया जाना इसी कहावत को चरितार्थ करता है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के अवतार में जन्म लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी को देवताओं के वैद्य माना जाता है, और इनकी पूजा से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके साथ ही इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य, सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के 2 दिन बाद ही माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी। इसीलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन खील बताशे घर पर लाना बहुत ही शुभ होता है। इससे पूरे साल घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। इसके साथ ही धनिया घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि धनिया माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, और धनिया खरीद कर लाने से घर में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीदने की भी प्रथा है। बहुत से लोग इस दिन पीतल और तांबे के बर्तन खरीदते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। और कुछ लोग इस दिन
दीपावली पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस दिन अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और घर में सुख समृद्धि के लिए कौड़ियाँ खरीदते हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी वस्तु खरीदना या ये सब वस्तु धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। आइए आगे जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस पे हमें कोई भी धारदार सामान नहीं लेना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची। इन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें खरीदने से घर में किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है और घर परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ने लगते हैं। इस दिन कोई कांच की वस्तु भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस पर कांच खरीदने से रिश्तों में दरार आती है और परिवार में मनमुटाव भी बढ़ता है। दोस्तों, धनतेरस पे प्लास्टिक खरीदने से जीवन में धन धान्य की कमी हो जाती है। इस दिन हमें काले रंग की चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि काले रंग की वस्तु खरीदने से जीवन में नकारात्मकता आती है। धनतेरस पर लोहा खरीदकर घर लाने से घर की सुख शांति भंग होती है और वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस पर पुरानी चीज़ें खरीदने से या इस्तेमाल करी हुई चीज़ें दोबारा खरीदने से घर में गृह कलेश पड़ता है। दोस्तों, आप आप लोगों ने देखा होगा कि धनतेरस पे बहुत से लोग झाड़ू खरीद कर लाते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए आपको बताती हूँ। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, परंतु क्या आप जानते हैं कि इस दिन झाड़ू क्यों खरीदी जाती है? रीति रिवाजों के अनुसार देवी लक्ष्मी वैकुंठ या विष्णु लोक जाने से पहले झाड़ू का इस्तेमाल करके क्षेत्र की सफाई करती थी। इसीलिए झाड़ू को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे धनतेरस के दिन घर में लाने से साधक की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसके घर में वास करती हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से साधक को पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, हर त्योहार की तरह धनतेरस की भी एक पौराणिक कथा है, जो कि इस त्योहार को मनाने के लिए हमें और प्रोत्साहित करती है। आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि क्या उन्हें कभी मनुष्यों के प्राण लेने पर किसी पर दया आई है। तो इस पर यमदूतों ने कहा कि वे तो केवल उनके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। परंतु यमराज जी के बार बार आग्रह करने पर एक यमदूत ने एक घटना का वर्णन करा, जिसको देखकर उनको बहुत दया आई थी। यमदूत ने बताया कि एक बार हंस नाम का एक राजा शिकार करते करते जंगल के रास्ते में भटक गया और भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा में चला गया, जहां उस राज्य के राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उस राज्य के राजा का नाम था हेमा और उसी दिन उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ था। जोशियों ने बालक के ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हुए और उन्होंने उस बालक को एक गुफा में रहने के लिए छोड़ दिया। यमुना तट पर एक गुफा में वह बालक ब्रह्मचारी के रूप में रहने लगा, जिससे कि वह स्त्रियों की परछाई से भी दूर रहे। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। एक दिन अचानक राजा हंस की पुत्री को यमुना तट पे राजा हेमा का पुत्र मिला और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। परंतु ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के 4 दिन के बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने बोला कि अपनी उस वक्त उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर उसका हृदय पसीज गया था। यमदूत की बात सुनकर यमराज ने असमर्थता जताते हुए कहा कि वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह तो विधि का विधान है और उन्हें मर्यादा में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। तब यमदूतों ने उनसे ऐसा कोई उपाय पूछा जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके, जिस पर यमराज ने धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु न होने की बात बताई। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान भी किया जाता है। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं
और इसके साथ ही आगे आने वाले सभी पर्व, जिसमें कि दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा शामिल है, उन सब की भी बहुत ही शुभकामनाएं। ये सब पर्व आप सबके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए, बहुत प्यार लेकर आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आप सबको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने विचारों को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। आप सभी का इस समय अपना इतना कीमती समय देने के लिए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपके लिए ये त्यौहार बहुत खुशियाँ लेकर आए, आपके परिवार के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने परिवार के साथ इन त्योहारों का आनंद उठाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।